हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सऊदी और इंडिया का कोविड केसेस के बारे में डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। और डीजीसीए ने भी एक गाइडलाइन पब्लिश करा है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इंडिया ने, उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। पहले बात करते हैं सऊदी के कोविड केसेस के बारे में। सऊदी में कोविड का केस बढ़ रहा था, कल तक 1000 से ज़्यादा केसेस थे, लेकिन आज 1000 से कम केस है। अराउंड 32,621 लोगों का टेस्ट किया गया, जिनमें से 932 लोग इन्फेक्टेड पाए गए हैं। अगर आप इन्फेक्शन रेट देखेंगे तो वो 2.8 है, मतलब जितने लोगों का टेस्ट किया गया और कितने लोग इन्फेक्टेड पाए गए, अगर उनका आप परसेंटेज देखेंगे तो वो 2.8% है। मान लीजिए 3%, मतलब ये कि अगर 100 लोगों का टेस्ट किया जा रहा है तो उनमें से 3 लोग इन्फेक्टेड पाए जा रहे हैं। पिछले महीने यही जो इन्फेक्शन रेट था वो 2% था, तो इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा है। ओके, वही अगर आप रिकवरी रेट देखेंगे कि कितने लोग कोविड से रिकवर हुए हैं, तो आज अराउंड 659 लोग रिकवर हुए हैं। अगर आप इसका परसेंटेज देखेंगे कि कितने लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं और कितने लोग रिकवर हो रहे हैं, तो ये लगभग 70% है। 70% मानिए, मतलब 100 लोग अगर इन्फेक्टेड हो रहे हैं तो 70 लोग रिकवर हो रहे हैं। वही एक महीने पहले अगर आप यही डेटा देखेंगे तो अराउंड 120% 25% रिकवरी रेट था। तो मतलब रिकवरी रेट घट रहा है और इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा है। 2022 में सबसे ज़्यादा केस लगभग 5900 अराउंड जो केस था वो जनवरी 18 को था। और यही अगर आप एक महीना पहले मई 1 को देखेंगे तो वो 128 था। एक महीने में 600%, मतलब 600 गुना ज़्यादा इन्फेक्टेड लोग हुए। तो ये था सऊदी का कोविड केसेस, जिसमें अभी कोई नया रेगुलेशन तो अभी तक नहीं लगाया गया, वो पुराने ही रेगुलेशंस हैं। कोई रिस्ट्रिक्शंस अभी तक नहीं लगा गया, पुराने ही रिस्ट्रिक्शंस हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा कि इंटरनल क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं और एक्सटर्नल मतलब ट्रैवल गाइडलाइंस अब तक का क्या क्या है कोविड से रिलेटेड। वो सारी बातें मैं आपको एक बार क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। ओके, अब बात करते हैं इंडिया का कोविड केसेस के बारे में। और हाँ, एक बात मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप सऊदी में कोविड केसेस देखेंगे कि कौन से जगह ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा रियाद में है, दूसरा जद्दा में है और तीसरा ईस्टर्न प्रोविंसेस में है, दमाम में। ओके, अब बात करते हैं इंडिया का कोविड केसेस के बारे में। इंडिया में जो कोविड केस है वो भी बढ़ रहा है। जो इन्फेक्शन रेट है वो 5% था एक महीने पहले, लेकिन अब वो 10% हो गया। अगर 100 लोगों का अगर टेस्ट किया जा रहा है, जिनमें से 10 लोग इन्फेक्टेड पाए जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इंडिया में तो वो टेस्ट ही नहीं होता है अच्छी तरीके से, लेकिन जो डेटा अवेलेबल है उसके बेस पे मैं बोल रहा हूँ। अराउंड 335,000 3,35,000 लोगों का टेस्ट किया गया, ओके, 9 तारीख को, जिनमें से 36,267 लोग इन्फेक्टेड पाए गए। अगर इनका परसेंटेज देखेंगे तो अराउंड 10.82% है, 11% मान लीजिए। अगर 100 लोगों का टेस्ट हो रहा है तो 11 लोग इन्फेक्टेड पाए जा रहे हैं। इसी को लेके शायद डीजीसीए ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने, कुछ गाइडलाइंस पब्लिश करे हैं। जो फ्लाइट में मास्क पहनने का एक ही गाइडलाइन है, जो मास्क फ्लाइट के अंदर जो मास्क पहनना मैंडेटरी है। अगर जो लोग इस गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं या फिर जो भी कोविड रिलेटेड प्रोटोकॉल है उसका अगर पालन नहीं करते हैं, तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है एयरलाइंस वालों को या फिर जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है उन सारे लोगों को कि उन्हें प्लेन से आप उतार सकते हैं, उनको उनके ऊपर फाइन लगा सकते हैं, उनको आप नो फ्लाई लिस्ट में डाल सकते हैं, उनको फ्लाइंग से, फर्दर फ्लाइंग से बैन कर सकते हैं, उनको आप सिक्योरिटी एजेंसी को हैंड ओवर कर सकते हैं। ये सारी गाइडलाइन डीजीसीए ने पब्लिश करा है। अब ये बात मान के चलिए कि अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट के साथ में 1 या 2 मास्क जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि मास्क अगर नहीं पहनेंगे तो आपके साथ ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास मास्क रहता भी है तो वो नहीं पहनते हैं। फ्लाइट में जो लोग होते हैं काम करने वाले, उनके साथ बहस करते हैं। तो अगर बहस भी करेंगे तो उनको ये सारे जो
पेनल्टीज हैं, ये सारे जो वायलेशन है ये अप्लाई किया जाएगा उनके लिए। ओके, तो जब आप जा रहे होंगे तो 1-2 मास्क एक्स्ट्रा रख लीजिएगा अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के साथ में। अब बात करते हैं सऊदी के अंदर क्या क्या इंटरनल कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस हैं, और जब हम बाहर जाते हैं या फिर इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं या फिर वापस आते हैं तो क्या क्या गाइडलाइन है। इंटरनल अभी तक कोई नया गाइडलाइन इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, बस वही पुरानी गाइडलाइंस है कि आपको आउटडोर मास्क पहनना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इंडोर आपको मास्क पहनना है। ओके, ये है इंटरनल गाइडलाइन। अगर हम इंटरनेशनल ट्रैवल का बात करेंगे तो वही पुराना गाइडलाइन है कि जब आप सऊदी से बाहर जा रहे होते हैं या फिर सऊदी के अंदर आ रहे होते हैं तो कोविड पीसीआर टेस्ट का ज़रूरी नहीं है, ना इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का रिक्वायरमेंट है। कोई भी लोग जो अनवैक्सीनेटेड है वो भी आ सकते हैं, जो वैक्सीनेटेड है वो तो आ ही सकते हैं, चाहे 1 डोज लो, 2 डोज लो, 3 डोज लो या कोई भी डोज ना लो वो आ सकते हैं। लेकिन वही आप अगर सऊदी से बाहर जा रहे हैं तो ये बात आपको ध्यान में रखना है आप किस कंट्री में जा रहे हैं, उनका क्या इंटरनल रिक्वायरमेंट्स है। ओके, जैसे आप अगर सऊदी से इंडिया जाएंगे तो जाने के लिए कोविड पीसीआर टेस्ट नहीं चाहिए, लेकिन कई लोग ये कंप्लेन करते हैं कि एयरलाइंस वाले मुझसे मांग रहे थे। उसमें बहुत सारे कंडीशंस हैं जो आप कंप्लाई नहीं कर रहे होंगे। मान लीजिए जो अभी अपडेटेड गाइडलाइन ये है कि जिन्होंने कम से कम अगर 1 डोज लिया है उनको कोविड पीसीआर टेस्ट का जरूरी नहीं है, वो एयर सुविधा पोर्टल में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करके। लेकिन जो 5 साल से कम उम्र के हैं उनको तो कोविड पीसीआर टेस्ट ऐसे भी नहीं चाहिए, लेकिन जो 5 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं अगर उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है तो उनको कोविड पीसीआर टेस्ट जरूर करवाना पड़ेगा एयर सुविधा पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। एयर सुविधा पोर्टल में आप कभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है, हर ट्रैवलर्स को करना है। इसके बारे में मैंने एक डिटेल सा वीडियो ऑलरेडी बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है कैसे एयर सुविधा पोर्टल में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना है। ओके, ये था कोविड रिलेटेड अपडेट अब तक का। इससे आने वाले वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। रिसेंटली एक गाइडलाइन पब्लिश करा था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने कि कैसे जो वर्कर जो एब्सेंट होते हैं, हरूप जिसको बोलते हैं, कि जो वर्कर एब्सेंट हो जाता है अपने वर्क से तो उसको कैसे रिपोर्ट करें, किस किस कंडीशन में वो हरूप कैंसिल किया जा सकता है। अगर इकामा एक्सपायर हो गया है, वर्क परमिट एक्सपायर हो गया है, तो जो कंपनी है, जो कफिल है, वो किस तरह से हरूप को रजिस्टर कर सकते हैं, नोटिफाई कर सकते हैं मिनिस्ट्री को। और वर्कर के लिए भी कुछ गाइडलाइंस है कि वो वर्कर किस किस कंडीशंस में हरूप को कैसे कैंसिल कर सकते हैं। ये सारी गाइडलाइंस थोड़ा सा डिटेल सा इन्फॉर्मेशन होगा, मैं कोशिश करूँगा आज ही रिकॉर्ड करूँगा, कल आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।